और दोनों में सेम चल रहा सीरीज है अभी, वेद नर्सिंग क्लासेस और वीटूएम क्लासेस भी। तो आज की जो वीडियो है, आप आज के जो क्वेश्चन मिलने वाली है आपको, साइकेट्रिक के क्वेश्चन मिलने वाली हैं जो कि एबीबी एमयू के लिए आपका ए बी सी 3 पार्ट में बटा हुआ डियर। और वेद नर्सिंग क्लासेस में टाइप सी का ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा डियर। ठीक है, टाइप सी जिसमें रिसर्च का क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें कुछ थ्योरी भी है। तो आप लोग डियर थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करके शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दें जिनका एग्जाम है डियर। लास्ट में उन लोग चैनल पे आते हैं और बहुत कमेंट वगैरह आते हैं, मैम कि मुझे आज मिला, ऐसे मिला। क्रैश कोर्स के बारे में उन लोग को भी डिस्कस करें, अन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, कुछ भी आपको परचेस करना डियर डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपके एग्जाम अच्छा हो। क्योंकि प्राइवेट में भी एडमिशन लेने के लिए आपकी मार्क्स अच्छी रहेंगी तो थोड़ा फी में भी कंसिडर होती है डियर, प्लस में आप लोग को एडमिशन मिल जाती है इजीली, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एम्स पोस्ट बीएससी के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, जेकेबीओ के लिए, पीजीआईएमएस, आईजीएमएस भी आपका बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, फिर आपका एसएसयूएचएस, ओजेजे उड़ीसा में हो गया डियर, फिर आपका पूना में भी जो आपका ऑल स्टेट ओवरऑल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि मोनो, देखिएगा मोनो एमीन ऑक्सीडेट इनहिबिटर यानी MAOI का फुल फॉर्म है, प्रिस्क्राइब व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। ठीक है, एक मोनोमाइन ऑक्साइड इनहिबिटर निर्धारित है नर्स को सेवार्थी को किन बातों से बचना सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, आप लोग भी देखिए, इसमें फटाफट आंसर पुट करते जाएं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन है। इन्वेस्टिगेट देखिएगा, इंगेजिंग वाइन्स एंड एज चीज है, इंगेजिंग इन एक्टिवेट फिजिकल एक्सरसाइज है, ओवर द काउंटर NSAID मेडिकेशन, NSAID का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, इंगेस्टिंग वाइन एंड एज चीज। ठीक है, देखिएगा डियर, नर्सेस सजेस्ट द पेशेंट टू अवॉइड इंगेस्टिंग वाइन एंड एज चीज दैट कंटेन, देखिएगा ट्राइमीन विच विल otherwise causes sudden rise in blood pressure by releasing non-epinephrine directly into the bloodstream. Sudden rise in blood pressure causes hypertension, rises कर सकता है डियर, require immediate treatment। तो आपका ट्राइमीन रिच फूड्स, एज चीज, अल्कोहल, बेवरेज, कर्ड, मीट्स etc मस्ट बी अवॉइडेड और आपका यूज क्योटेसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, फॉर डिटरमाइनिंग द सीरम लिथियम द ब्लड स्पेसिमेन टू बी ऑब्टेन, सीरम लिथियम का निर्धारण करने के लिए रक्त का नमूना प्राप्त किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में आफ्टरनून, बिफोर लंच, ब्रेकफास्ट, बिफोर या बिफोर बेड टाइम। तो डियर राइट आंसर इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, बिफोर आपका ब्रेकफास्ट। कब डियर, बिफोर ब्रेकफास्ट। एडवाइज टू टेक द ब्लड सैंपल आफ्टर 12 आवर ऑफ लास्ट डोज, if the last dose is, देखिएगा डियर इसमें administered at bedtime, it is convenient for the patient to provide a blood sample before next morning dose। ठीक है, so that sample should be drawn before breakfast लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेशन इंक्लूडिंग ड्राई माउथ, डिफिकल्ट इन मेक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, एपिलेप्टिक सीजर होगा, ट्रेमर्स एंड मसल रिट्यूस्टिंग, या स्किन रैसेस एंड जॉन्डिस, या फिर साथ देखिएगा दिया गया डियर इसमें आपका सोमनोलेंस एंड आपका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो डियर इसमें से राइट आंसर क्या आ जाएगा, ABC, BCD, ABD या फिर ABCD। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, ABC। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, क्योंकि साइड इफेक्ट पूछा था एंटी डिप्रेशन ड्रग का। देखिएगा, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेशन इंक्लूडिंग नोजिया होता है, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन होगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होगा एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, डिक्रीज ऑर्गेनिज्म, फैटिक एंड टॉर्डिनेस होगा, इंसोम्निया होगा, ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगा एंड कॉन्स्टिपेशन भी आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है डियर कि द क्राइसिस दैट इज प्रेसिपिटेटेड बाय एन anticipated a stressful event that creates disequilibrium by threatening one's sense of biological, social, psychological integrity, that is called। संकट जो एक अप्रत्याशित तनावपूर्ण घटना है जो उपजी है, जो किसी की जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता की भावना को खतरे में डालकर असमानता पैदा कर दी, क्या कहलाती है? सिचुएशनल क्राइसिस कहलाएगा, या एडवेंटियस क्राइसिस कहलाएगा, या फिर मैचुरेशनल क्राइसिस कहलाएगा, सोशल क्राइसिस कहलाएगा। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ए में होगा, सिचुएशनल क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये दिया गया है कि सिचुएशनल क्राइसिस टर्म गिवन टू पर्सन हुज कोपिंग मैकेनिज्म आर अफेक्टेड ड्यू टू देयर सरकमस्टांस, यानी सिचुएशंस क्या बता रही है। सरकमस्टेंस इंक्लूड लॉस ऑफ जॉब, फाइनेंस सिचुएशंस,
और डेथ ऑफ लव वन, डाइवोर्स, अबॉर्शन, फिजिकल इलनेसेस सब आएगा डियर। दूसरा में क्या है देखिएगा दूसरा में डिफर फ्रॉम एडवेंटियस क्राइसिस में अनप्लान और एक्सीडेंटल होता है डियर, अचानक सा जो होगा, आकस्मिक घटना जो होगा, विच इंक्लूड जैसे कि रेप, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, टेररिस्ट अटैक, मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, ये सब आएगा डियर। मैचुरेशनल क्राइसिस के अंदर में क्या होता है कि प्यूबर्टी आएगा, मैरिज आएगा, एटीसी, ठीक है। नेक्स्ट, following the death of a spouse, the person is experiencing crisis. This type of crisis that is known as। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जीवन साथी की मृत्यु के बाद जाते संकट का अनुभव कर रहा होता है, तो इस प्रकार के संकट के रूप में जाना जाता है डिस्पोजिशनल क्राइसिस, या क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, या डेवलपमेंटल क्राइसिस, या क्राइसिस रिफ्लेक्टिंग साइकोपैथोलॉजी। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखिए, क्राइसिस प्रेसिपिटेटेड बाय अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है, ओवर विच द इंडिविजुअल हैज लिटिल और नो कंट्रोल, एंड एज रिजल्ट ऑफ विच ही सी फील्स इमोशनली ओवरवेलमेड एंड डिफेक्टेड, ठीक है। अप्रत्याशित बाहरी तनाव से उत्पन्न संकट जिस पर व्यक्ति का बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वो भावनात्मक रूप से अभिभूत और पराजित महसूस करता है। Next है temporary loss of muscle tone and weakness precipitated by a variety of emotional state that is called। ये सब का सब क्वेश्चन आपका डियर एबीवीएमयू में या फिर आपका अलग अलग जगह में पूछा हुआ, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, एमएससी नर्सिंग में, ठीक है। इसलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मांसपेशियों की टोन का अस्थायी नुकसान और विभिन्न प्रकार की भावनात्मक अवस्थाओं से उपजी कमजोर को कहा जाता है कैटाप्लेक्सी, या फिर देखिए कैथेरेसिस, या फिर कंपल्सन, या फिर देखिएगा डियर कॉन्फाबुलेशन। तो राइट आंसर ये इसमें आपका ऑप्शन ये आएगा कैटाप्लेक्सी। ये जिन बच्चों को मेरे चैनल से सिलेक्शन हो जाती हैं इसमें वीडियो को वॉच करने के बाद आपको गाइडेंस से, मोटिवेशन से, तो डेफिनेटली डियर आप लोग एक फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा चैनल पे, और मेरे नंबर तो रहता ही डियर, आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये मैं डियर एवरी ईयर्स में बच्चों को कहती हूँ, और बच्चे फीडबैक भी देते हैं, बताते भी हैं कि मैम आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि पिछली बार एमपी में भी काफ़ी बच्चे के हुए हैं। उन्होंने अभी तक डियर एडमिट कार्ड और अपना रिजल्ट वगैरह मेरे को शेयर किया, मैं चैनल पे अभी तक नहीं कर पाई हूँ, बट आप लोग इस बार यूपी से बच्चे जितने भी हैं, और जो बच्चे वीडियो को वॉच करें, चाहे एमएससी हो चाहे पोस्ट बीएससी हो, डेफिनेटली आप लोग फीडबैक दीजिएगा चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप पे डियर एक शॉर्ट वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्टेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये राइट आंसर है। तो कैटाप्लेक्सिस सडन एंड ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ मसल वीकनेस कंप्लेन बाय फुल कॉन्शियस अवेयरनेस व्हिच इज प्रेसिपिटेटेड टू ट्रिगर बाय इमोशन एज लाफिंग, क्राइंग, ईटीसी। कैथेरेसिस में देखिएगा डियर क्या होता है, प्रोसेस रिलीज करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन थ्रू या पार्टिकुलर एक्टिविटी और एक्सपीरियंस। देन कंपल्सिव बिहेवियर में साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है, या कंडीशन जो पर्सन होते हैं डज बिहेवियर कंपल्सरी हैविंग ऑन ओवरवेलमिंग फीलिंग करता है दैट दे मस्ट टू डू। कॉन्फिबुलेशन में क्या होता है, सिम्टम ऑफ वेरियस मेमोरी डिसऑर्डर इन विच मेड अप ऑफ स्टोरी फिल इन एनी गैप्स इन मेमोरी, ठीक है डियर। तो ये सारा सबका हो गया डियर कैटाफ्लेक्सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियस इन विच ऑफ द पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड स्टिल विथ द आईज ओपन इज कॉल्ड। घटी हुई चेतना की अवस्था हो जिसमें रोगी मुख रहता है और फिर भी आंखें खुली रहती, क्या कहलाती, कैटाटोनिया, स्टूपर, पैनिक, या हिस्टीरिया। तो राइट आंसर ये इसमें क्या होगा आपका देखिएगा ऑप्शन बी होगा, स्टूपर। क्या कहलाता है, स्टूपर कहलाता है। कैटाटोनिया जो है इज अ स्टेट ऑफ साइकोमोटर इमोबिलिटी एंड बिहेवियर एबनॉर्मलिटी मैनिफेस्टेड एज स्टूपर। पैनिक जो होता है सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी और फियर दैट प्रिवेंट करता रीजनेबल थॉट एंड एक्शन एंड मे स्प्रेड टू इन्फ्लुएंसेस में पीपल। एंड हिस्टीरिया जो होता है एक्सक्रेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशन होता है, एक्साइटमेंट होता है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, When a patient is not aware of his her mental illness that is called। जब किसी रोगी को अपने मानसिक रोग का ज्ञान नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। राइट आंसर ये इसमें क्या होता है, ऑप्शन बी होता है। क्या होता है, लैक ऑफ इंसाइट होता है। यानी कि डिसओरिएंटेशन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देन आपका लैक ऑफ इंसाइट जो होता है डियर क्या है कि ऑल्सो नॉन एज एग्नोसिया इन विच पर्सन इज नॉट अवेयर अबाउट हीज और हर ऑन मेंटल इलनेस, ठीक है। यानी कि डियर देखिएगा अंतर्दृष्टि की कमी जो होता है, लैक ऑफ इंसाइट जो होता है, एग्नोसोनिया के रूप में भी जाना जाता है। किसको, देखिएगा एनोसोगनिया, है ना, एनोसोगनोसिया, है ना, एनोसोगनोसिया के रूप में भी जाना जाता है इसका दूसरा नाम, जिसमें व्यक्ति को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। द पर्सन इज एबल टू स्पीक ओनली इन विस्पर, व्यक्ति केवल कानाफूसी में ही बोल पाता है। अफोनिया या मुटिज्म या फेसिया या आस्टूपरनेस। द राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा इसमें? ए आएगा, अफोनिया। अफोनिया इज द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस साउंड, ठीक है। अफोनिया ध्वनि जो है ये उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a form of speech in which the client tends to wander away from the indent point and never returning to the original idea that is called। भाषण का एक रूप जिसमें ग्राहक इच्छित बिंदु से भटक जाता है और मूल विचार पर कभी नहीं लौटता, क्या कहलाता है? वर्बिजेशन, थॉट इंसर्शन या टेंजिटिलिटी या थॉट ब्लॉक। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी बी होगा, सी होगा, टेंजिबिलिटी। क्या होगा ये? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा डियर, टेंजेंटियलिटी, ठीक है ना, टेंजेंटियलिटी। इसमें देखिएगा वर्बिजेशन, ये ऑब्सेसिव रिपीटेशन ऑफ रैंडम वर्ड्स है डियर, यानी कि वर्बिजेशन आदेशिक शब्दों का जुनूनी दोहराव है। थॉट इंसर्शन जो होता है, थॉट इंसर्शन से एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया। थॉट किसमें आता है? सिजोफ्रेनिया में, थॉट डिसऑर्डर। थॉट इंसर्शन अलोंग विद थॉट ब्रॉडकास्टिंग थ्रू ब्लॉकिंग एंड थॉट विड्रॉल आर प्राइमरी फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनमें से कौन सा है ये जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रकार नहीं है? तो ये इंटरपर्सनल या मैनिफेस्ट या इंटरपर्सनल, ठीक है ना, या फिर इंटर ग्रुप। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा, मैनिफेस्ट। इसमें कौन कौन आता है? इंटरपर्सनल आता है, इंटरपर्सनल आएगा, इंटर ग्रुप आएगा। इंटर ग्रुप आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसमें इंटर ग्रुप आता है, इंट्रा ग्रुप नहीं आता है, देख लीजिए। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटर ग्रुप, और आपका इंटर ग्रुप इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है, मैजिकल थिंकिंग इज चीफली सीनियर। मैजिकल थिंकिंग, जादुई सोच मुख्य रूप से देखी जाती है एडोलसेंस में, टोडलर में, ठीक है, या फिर प्री स्कूलर में या इन्फेंट में। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आएगा, प्री स्कूलर में देखने को मिलता है। देखिएगा इसमें मैजिकल थिंकिंग इज स्टेज आपका अकर्स व्हेन 2 to 7 years of age। एज ग्रुप 1 to 3 years दैट इज नॉन एज टोडलर ग्रुप, जिसमें 3 to 5 years दैट इज नॉन एज प्री स्कूलर ग्रुप। The prime time for fantasy and magical thinking during preschooler age around 5 years, then toddler age में. At this development stage, children believe in fantastic characters so much that they truly believe they accompany the event day. For example, they believe that the mountains can be moved and due to they can enjoy authentic adventure when they are in moving car. ठीक है डियर, कार को मूव करने में, घुमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका कि सर्विसेज एम एट रिड्यूसिंग द प्रिवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस बाय शॉर्टनिंग द कोर्सेज ऑफ द इलनेस इज कॉल्ड। बीमारी के पाठ्यक्रम को कम करके मनोरोग की व्यापकता को कम करने के उद्देश्य से दी जाने वाली सेवाओं को सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी या प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये आएगा जो कि आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा। और डियर आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोग वीडियो को बहुत जरूर कीजिएगा। वो तो लॉन्ग वीडियो ही होगा डियर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में रैशनल जो कि बहुत लॉन्ग और अच्छे से है डियर, ये वेद नर्सिंग क्लासेस में मिलने वाली है, जिसका अभी आरआरबी का एग्जाम है ना, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, साथ में आपके लिए भी रहेगा डियर। जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन ये है डियर, जो आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रहेगा, हेपेटाइटिस से रहेगा, एपिडेमिक एडेमिक, सारे टॉपिक लिए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर क्लिक कीजिएगा, उसमें आरआरबी करके लिखा हुआ रहेगा डियर, ऑल नर्सिंग ऑफिसर लिखा रहेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार जब ये वीडियो अपलोड की जाए। So disease prevention including measure not only to prevent the occurrence of disease and primary level prevention reduce risk immunization but also arrest in progress. Secondary level prevention early diagnosis promote treatment and reduce in consequence one established tertiary media rehabilitation होता है। नेक्स्ट डियर देखिएगा आपका डियर यहाँ पे क्या पूछा है कि MMSE का मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो इसमें डियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 30। मिनी मानसिक स्थिति परीक्षा में कुल स्कोर क्या है? 30 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा डियर, टोटल स्कोर ऑफ आपका मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन 13 डिवाइड अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी, जैसे ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल एंड लैंग्वेज, ये सारे हैं। नेक्स्ट डियर MMSE का फुल फॉर्म भी जस्ट हम लोग देखे डियर, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, यानी कि सी आंसर होगा इसमें राइट आंसर, ठीक है, जिसमें टोटल कितना मिला आपको? 30। अदरवाइज दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? फुल स्टेन टेस्ट भी कहलाता है, फुल स्टेन टेस्ट भी होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिस्फंक्शन इज अदरवाइज कॉल्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिएगा,
कि पैरोक्सिमल सेरेब्रल डिसफंक्शन को अन्यथा कहा जाता है डिप्रेशन, एपिलेप्सी, कोमा, ब्रेन डेथ। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉजेज ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक विकारों का प्रमुख कारण क्या है? द फिजिकल फैक्टर, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, स्ट्रेस फैक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा है जो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर नहीं है? पैनिक एंजाइटी, कन्वर्सेशन रिएक्शंस, या फिर डेलिरियस मैनिया, या डिसोसिएटिव फाइव। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी होगा, डेलिरियस मैनिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो इसमें फिर से डियर नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है। इंटैक्ट इनसाइट, सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डेल्यूजन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, डेल्यूजन। नेक्स्ट डियर इंसाइट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। इंसाइट सब में प्रेजेंट होगा लेकिन एक को छोड़कर न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज, या साइकोसिस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, साइकोसिस। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 विल रिसीव प्रेसिडेंट एसेस ऑन। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली अप्रैल 7 2017, अप्रैल 15 2017, जुलाई 7 2017, या जुलाई 15 2017। राइट आंसर डियर अप्रैल 7 2017 में। नेक्स्ट डियर और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया जा रहा है। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले एक बार देख लीजिए कि आपका भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ना 12 में, या 47, 82, 87। तो इसमें मेंटल हेल्थ एक्ट और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आई होप की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके एक कमेंट